अब जो है ये छुट्टा पशु आकर के इसमें अपना शरण बनाए हुए हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अब डंडा न लिए होते तो ये हमको दौड़ा करके यहाँ पर मारने का प्रयास करता। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ के गार्जियन से भी पूछूंगा कि क्या बच्चे यहाँ डंडा हाथ में लेकर के, लाठी हाथ में लेकर के पढ़ने आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो कैसे इन छुट्टे पशुओं से इनको बचाया जाए? मार भी देले बड़ा सब लइकन के वही पूछत हैं यार। अच्छा, आप आज ना आवत हैं। हाँ, कई लइकन के मार भी देले हम सब। अच्छा। तो कभी मास्टर से बात केली के कि गिराओ राव के? हमरे कहले हैं जाए, हाँ। लेकिन तो का कर जा भाई, कोई सुनते ना बा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में उसी अपने मुहिम के तहत जनादर्श भारत की जो मुहिम है, और हमने एक एपिसोड निकाला है कि आज भी मेरा गांव, कहीं धूप कहीं छांव। और उसी के तहत आज मैं कैसे गांव में उपस्थित हुआ हूं। देखिए, गांव का ये रास्ता है और कह रहा हूं कि आज़ादी के 75 साल बाद, और बार बार मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े आदर भाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस बार हम लोगों ने इस देश में 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ बड़े धूमधाम के साथ भारत में मनाई है। और इसी भारत के गांव का परिदृश्य आप देखिए, और उसी गांव के परिदृश्य को दिखाने के लिए हमने ये एपिसोड बनाया है। एक गांव का रास्ता, ये गांव जहां खड़ा हूं मैं, वो चौकी के एकदम ठीक बगल में चक अब्दुल वहाब है, जिसको मनुआ पार बोलते हैं। मनुआ पार चट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये गांव का एक रास्ता है, देखिए, और रास्ता कम, ये ज्यादा तालाब में तब्दील हुआ दिखाई देगा आपको। देखिए किस तरह से लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर के, या किस तरह से बच्चों को इधर से आना जाना पड़ता है, और गांव के लोगों से यही एक रास्ता ही है जिससे आना जाना पड़ता है। और अब हमको भी अभी आगे जाना है, और इस गांव की परिस्थिति केवल यहीं से हम दिखाना शुरू कर रहे हैं, और अंदर ले चलेंगे तो इसकी दयनीय स्थिति को देख करके आपको समझ में आएगा कि जो हमारी मुहिम है, आज भी मेरा गांव, कहीं धूप कहीं छांव, वो किस लिए है उसका आप साफ साफ मतलब समझ जाएंगे। अब देखिए, ये पूरे गांव के भी लोग हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे आते जाते, और अंदर भी चल के। एक मिनट रुकिए। का नाम है तुहार? राम नारायण। राम नारायण नाम है। यहाँ से रोज आओ जाग पड़ा था? जी, का ये कब से खराब है? तो पूरी बरसात से खराब है। इससे पहले से भी खराब है? जी। अच्छा, इससे पहले विधायक जी रही जो न, यहाँ संगीता बलवंत रही जो पूर्व में मंत्री भी रही, उनसे कहले रहा लोग कि ना बनाओ बदे? बिल्कुल कहल गल। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पूर्व मंत्री थी, अभी समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक है। अभी विधायक से मैं सवाल पूछ दूंगा कि ये रोड क्यों नहीं बनी, या तो आप खुद ये वीडियो देख करके भारतीय जनता पार्टी या सरकार को गलियाएंगे, कहेंगे कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि कब बोले कि ना विधायक जी देखा है क्या? अरे आवे जाए कर होते चुनाव में आयल रही, ओकरे बाद ना आइल फिर के आवत है। अच्छा, आज पूछे वाला। देखिए ये जो रास्ता है गांव का, और उस गांव का परिदृश्य आप देखेंगे तो आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव की जो दयनीय स्थिति है आपको ठीक इसी तरह से दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, और बहुत सारी जगहों पर फसलें नष्ट हो गई हैं, जो बारिश में होने वाला धान वान है। सही बात है गलत बात? जो नष्ट होती है भैया। अच्छा, ये हमें नष्ट नहीं है तो तनको छिड़क नहीं है, जब निकास ना हो तो भरबे न करी। अगर औसतन बारिश हो गई होती तो इससे ज्यादा पानी लगता है, यहाँ से निकलना मुश्किल होता। लगता कि घर में भर जाता है। हाँ, यहाँ के रहने वाले अगल बगल वाले के घर में भर जाता है। अच्छा, चलिए देखिए, अब एक लोग साइकिल से भी आ रहे हैं, थोड़ा सा देखिए किस तरह से इनको जद्दोजहद करके इन पानियों से रोज निकल करके आना पड़ता होगा। ये भी आते हैं, ये भी सारे लोग इधर से आते हैं। क्या नाम है तुम्हार? सोमनाथ है। सोमनाथ है। हाँ। ये बताइए, इधर से आने जाने में अच्छा लगता है? नहीं, हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाँ, बनना चाहिए कि ना बने? अरे बनना बहुत जरूरी है, हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा, हम लोग को बहुत दिक्कत है। हाँ, आप लोग निवेदन बनवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, हम लोग काम बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। वोट दो नहीं कि ना? वोट तो नहीं, वोट देते हैं हम लोग, वोट देते हैं। हाँ। जिसको वोट देते हैं, कभी आपने कहा भैया रास्ता वास्ता बनक चाहिए कि खाली दारू मुर्गा बांटा तू, खाली दारू मुर्गा बांट के चल जाओ, जाना तू कि दारू मुर्गा बांट देली काम हमारा खत्म हो गया? तो कैसे कहे जा बतावा, तो वोट तो देने कैसे कहे जा? मैंने वोट काहे देला आदमी, काहे लिए देला? कि जो जीत जाई तो हमार मदद करी, आके कम से कम गाँव के विकास उकास करी।
तो ये तो माना कि भाई विधायक मंत्री लोग करेंगे ना, हम लोग विधायक मंत्री ने करेंगे ये बात। ये तो विधायक का काम ना है। देखिए ये असली सरकार उत्तर प्रदेश नहीं देश की बात करें, असली सरकार जनता है और जनता को केवल चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन पहले शराब मुर्गा दारू बांटा जाता है और उनका वोट ले लिया जाता है, उनकी जिम्मेदारी वही खत्म हो जाती है। विकास उकास से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? रामा चौहान। भाई आपका घर है ये? तो ये बताइए, ये दरवाजे एकदम पानी लगल है, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा का लगा था, देश से पे पानी में डूब के जाता। हाँ। अच्छा लगा था वो। अच्छा, जो हेपर से चढ़ा के गाड़ी वाड़ी आओ लोग के मना कर ली कि ना कर? नहीं भाई गाड़ी चढ़ा के आ गई ना। हाँ तो मने तो करबे न कर भैया। हाँ। कि तू भैया काहे के हेपर से आओ तो हमें से काहे ना? हाँ वो तो ऊपर से जाए चाहिए, पर कहाँ चढ़ा के आओ तो ये तो काबे करीला, हर आदमी से करीला। अब देखिए ये इतना गंदा पानी है और इसी पानी में से पूरे गांव को आना जाना है। कुछ लोग हैं जो गाड़ी को चढ़ा करके इस पर से भी लेके चले जाएंगे, लेकिन औसतन अधिकतर लोग जितना आएंगे उसमें 98-99% लोग उसी पानी से आएंगे जाएंगे, उसी पानी में से होके आएंगे जाएंगे। इतनी दुर्दशा इस गांव की है, इस गांव के लोग इतनी ज़्यादा दुर्दशा झेल रहे हैं, लेकिन बनवाने वाला कोई ना। और सुनिए, डेंगू फैल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चले जाइए किसी हॉस्पिटल में और इस समय सीजन चल रहा है, इतना ज़्यादा डेंगू कि एक एक परिवार में 10-10 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। और बताइए ना, गंदा पानी से कितना ज़्यादा मच्छर और डेंगू पनपेंगे और इनके परिवार में बीमारियां आएंगी, लेकिन उसको कोई देखने उखने वाला नहीं है। एक और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बुल्लू यादव। आई बताइए, बने चाहिए कि ना बने चाहिए? बने की चाहिए। समाजवादी पार्टी के जिन विधायक हवन अहिले कि ना देखा बदे? अरे भैया वो टाइम में बनाई है, लोग बनाई है, अपन काम करके चल गई हैं। अच्छा, हाँ। खाली वोट ले बस। लेकिन वोट ले जब आवत हो तो कभी बात कर ली कि ना कि भैया विकास चाहिए हमके, मुर्गा दारू पैसा न चाहिए। चाहते बानी जा कि भैया पहले तो यही बनो। हाँ रोज हमन के आवा जाए के बा। हाँ यही में आदमी गिरे मन रात भर। हाँ। आप देखते नहीं सड़क हाल। चलिए देखिए, ये सड़क है ठीक ना, और छोटी सी चट्टी है, यहाँ मनुआ पार चट्टी बोलते हैं, चौकिया मोड़ के मनुआपुर चट्टी है ये, चौकिया मोड़ के ठीक बगल में। अभी चलिए गांव में, गांव की भी इतनी ज्यादा दुर्दशा है। और अपने इस एपिसोड में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जितना ज्यादा जन जागरण का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, अभी आगे भी दिखाऊंगा। आइए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये पानी गंदगी से पूरा पटा हुआ, ये रास्ता अब यहाँ आते आते खत्म हुआ, कीचड़ खत्म हुआ, तो अभी मत समझ लीजिएगा कि पूरा परेशानी खत्म। अब आइए, अब गांव में इंटर कर रहे हैं। वो छोटा सा उधर लोग मार्केट की तरफ बना हुआ, अब गांव में इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन करना पड़ेगा। देखिए ये है कचरा गांव का पूरा यहाँ लगा हुआ है, और उसके ठीक बगल में ही प्राथमिक विद्यालय है। और जब बच्चे आते होंगे तो इस कचरों का स्पर्श करते होंगे। अब सोचिए कि उनके अंदर किस तरह की एकाग्रता आएगी, कैसे वो बच्चे अपना जो है पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर पाएंगे। आइए दिखाएं कि स्कूल है। देखिए इसी गांव का ये स्कूल है, और उसके भवन को भी आप देख लीजिएगा। इसका भवन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इधर इंटर करने में भी आपको डर लगेगा। हमारे एक साथी है, देखिए डंडा लेके चला, डंडा हमको दीजिए। हाँ, यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए डंडा बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि अब हम आपको क्या बताएं। देखिए अब इधर पीछे रहो। अब देखिए ये जो है विद्यालय का भवन है, और विद्यालय के भवन की स्थिति है कि अगर इसके अंदर मैं घुसूंगा तो ये डंडा लेकर के दिखाना जरूरी है। अब हमारे हाथ में ये बांस है, इसलिए मैं बांस लिया हूं कि इसमें खतरनाक जानवर भी रहते हैं। देखिए अब इधर जो है जो छुट्टा पशु हैं वो इसमें आकर के निवास करते हैं। अब इधर देखिए, इधर भी आपको दिखाते हैं कितनी बुरी स्थिति है और कितना खतरनाक इसमें जानवर बैठा हुआ है। अब जो है ये छुट्टा पशु आकर के इसमें अपना शरण बनाए हुए हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं। देखिए अब डंडा न लिए होते तो ये हमको दौड़ा करके यहाँ पर मारने का प्रयास करता। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ के गार्जियन से भी पूछूंगा कि क्या बच्चे यहाँ डंडा हाथ में लेकर के, लाठी हाथ में लेकर के पढ़ने आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो कैसे इन छुट्टे पशुओं से इनको बचाया जाएगा? अब जानिए कि बच्चे हैं, कहा जाता है कि वो चंचल होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, पढ़ते तो इस भवन में होंगे, लेकिन आकर के खेलने और कूदने के लिए इसका शरण जरूर लेते होंगे। अब देखिए स्थिति किस प्रकार की, इतनी ज्यादा जर्जर स्थिति है कि पहली बात कि जितने सरकारी भवन बने हुए हैं उसमें कोई अगर पिलर आप दिखा देंगे पुराने भवनों में तो जो कहिएगा वो मान लूंगा मैं। अब स्थिति है कि बिना किसी पिलर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, जिसके ऊपर एक मजबूत छत तो है, भारी है, लेकिन मजबूती किसी प्रकार की नहीं है। जिस दिन जमींदोज होगा,
जिस दिन ये गिरेगा उस दिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी अनहोनी होगी कि जो लोग अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कहीं ना कहीं वो मातम करेंगे। अब सोचिए कि हमको यहाँ रिपोर्टिंग ये डंडा लेकर के करना पड़ रहा है, लाठी लेकर के करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ बच्चे रोज पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। अब क्या मंशा है सरकार की, क्या मंशा है उन जनप्रतिनिधियों की, अब उसके बारे में हम क्या चर्चा करें, क्योंकि चिल्लाते चिल्लाते अगर सुबह से शाम तक हम लोग चिल्लाते हैं तो कहा जाता है कि हम सरकार के खिलाफ चिल्लाने का बोलने का काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ निगेटिविटी फैला रहे हैं। कुछ लोग हैं गांव के जिनसे बात करेंगे, कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनई यहाँ साढ़ वाड़ रोज आके बैठे तू? रोज आओ ना सब भैया। अच्छा, यही में रहना? यही में सब घुसल ना सब। अच्छा अच्छा। तो जे दिन लड़कन के दौड़ा उड़ा के मार उड़ दिए तो दिक्कत? अरे बहुत लोगन के मार भी देले बाड़ा सब लइकन के अब वही पूछत हैं यार। अच्छा। आप आज ना आवत हैं? हाँ। कई लइकन के मार भी देले हम सब। अच्छा। तो कभी मास्टर से बात केली के गिराओ रहो? हमारे कहले हैं जाए। हाँ। लेकिन तो क्या कर जाए भाई, कोई सुनते ना बा। हाँ हाँ हाँ। ये जो है हाँ। ये गिरने लायक है, हाँ। कभी भी लड़का भी मर सकते हैं यहाँ पर। हाँ। हाँ। अब देखिए आज जो है छुट्टी का दिन है, और नहीं तो फिर मास्टर से भी बात करते, और मास्टर से अगर मैं बीएसए को या एसडीआई को या बीएसए को मैं फोन लगा दूं तो वो जरूर कहेंगे कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है और आज आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भैया उनको छुट्टी उनके लिए मुबारक हो। लेकिन अगर जिस दिन इस गांव के किसी बच्चों के साथ अनहोनी होगी, जान लीजिएगा कि कितना बड़ा बवाल होने वाला है। लेकिन जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ये विद्यालय, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं ये गांव है, ये चौकिया मोड़ के बगल में है चक अब्दुल वहां। देखिए इधर थोड़ा सा दिखाइए, प्राथमिक विद्यालय चक अब्दुल वहां, क्षेत्र सदर का ये क्षेत्र है, सदर विकास खंड में ये पड़ता है, जो बिल्कुल जो है जिला मुख्यालय से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी अधिकारी का इधर नजर नहीं। अभी अधिकारी से अगर हम सवाल करेंगे तो बोलेंगे इसकी नीलामी हुई है, लेकिन उतना पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो कोई पैसा दे करके इसको नहीं लेगा, नीलामी इसकी नहीं होगी, तो इसमें जो जिस दिन इस गांव का बच्चा इसमें दबेगा या किसी भी प्रकार की अनहोनी होगी, उस दिन फिर आकर के चिल्लाएंगे, लेकिन ये जोश नहीं होगा। उस दिन मैं भी निःशब्द होऊंगा, उस दिन मुझे इतनी ज्यादा पीड़ा रहेगी, इतना ज्यादा दुख रहेगा। लेकिन मैं इस गांव के हालात को हमने दिखाया, जो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर के देखिएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी गांव कितना डेवलप हुआ है। वास्तव में अगर भारत का परिदृश्य देखना हो तो गांव में आइए, कहा जाता है कि गांव मजबूत होगा तब जाकर के देश